दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ अजीब सी पड़ी हुई वैसी चीज़ें जो सड़क पर नज़र आती हैं या फिर आते जाते हमें नज़र आती है और हम उन्हें ठोकर लगाते हैं या हमारा पैर उसमें किसी न किसी कारण से या किसी न किसी रीज़न से उसमें सट जाता है। ये जो हमारा पैर का उसमें सटना होता है, ये सभी चीज़ें हमारे साथ क्या क्या घटित करती हैं, हमारे साथ कौन कौन सी दुर्घटनाएं लेकर आती हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। यूँ तो आते जाते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं, उसके बावजूद भी हम उसे ठोकर लगाते हैं, लेकिन उससे होने वाले नुकसान के बारे में हमें पता ही नहीं होता है और जाने अनजाने हम अपने साथ आफत और विपत अपने घर लेकर आते हैं। ये सभी चीज़ें हमें तबाह करती हैं, बर्बाद करती हैं, मुसीबत में डालती हैं। आइए जानते हैं रास्ते पे पड़ी हुई कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं हाथ लगाना चाहिए, ना ही हमें पैरों से उसे छूना चाहिए, नहीं तो आप पर भारी मुसीबत आएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा आते जाते सड़कों पर या फिर चौराहे पर कुछ खाने का पदार्थ फेंका हुआ होता है या रखा हुआ होता है। दरअसल ये खाने का जो पदार्थ होता है ये पितरों के लिए रखा जाता है और ऐसी मान्यता है कि पितर उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन चौराहे पर रखा गया ये भोजन, ये खाद्य पदार्थ जो होता है, इसमें राहु समाया हुआ होता है और पितर भी राहु को ही दर्शाते हैं। ऐसे में यदि आप इसमें किसी भी कारणवश हाथ लगाते हैं या आपका पैर इसमें सटता है तो आप अपने घर उसके साथ ही नकारात्मक ऊर्जा साथ लेकर आते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, खाने को या फिर खाने पीने की जो भी चीज़ें इस तरह से पड़ी होती है उन्हें हमें हाथ या पैर नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों, बहुत बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि सड़कों पर या फिर चौराहे पर घोड़े की नाल फेंकी हुई होती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो टोने टोट के करते हैं और उन क्रियाओं को करने के बाद घोड़े की नाल को सड़कों पर फेंक देते हैं। ये घोड़े की नाल को सड़कों पर फेंकने से भी उसमें बहुत सारी नकारात्मकता समाई हुई होती है और यदि आप किसी भी कारणवश उसे हाथ लगाते हैं या फिर उन्हें छूते हैं गलती से भी, तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं उनके साथ होती हैं वो आपके साथ प्रवेश कर जाती हैं और आपके घर तक आ जाती हैं। ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए और उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा आम तौर पर ये जो नींबू और मेड़ जो होते हैं ये लोग अपने घर और दुकानों में टांगते हैं ताकि बुरी नज़र से उनको राहत मिले और इन्हें टांगने से किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है या फिर दरवाजे से ही नकारात्मकता जो भी होती है वो प्रवेश नहीं करती है। लेकिन कुछ समय के बाद इन नींबू और मिर्चों को सड़कों पे फेंक दिया जाता है। यदि आप गलती से भी उसे पैर या हाथ लगाते हैं तो ऐसे में आप नकारात्मकता के शिकार हो जाते हैं और जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो आपके अंदर समाहित होती हैं। वैसे तो बाल जो हैं वो बहुत ही अच्छे दिखने में लगते हैं, लेकिन यदि बाल टूटे हुए होते हैं तो वो भी नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी बालों के गुच्छे का सीधा संबंध राहु से होता है। अगर आप रास्ते में कहीं भी बाल का गुच्छा या फिर बाल के जो झुंड होते हैं, झुप होते हैं, उसे हाथ या पैर से छूते हैं तो आप समझ लें कि आप अपने साथ मुसीबत घर लेकर आते हैं। ये जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं इन बाल के गुच्छों में बहुत ही आसानी से समाहित हो जाती हैं और किसी भी व्यक्ति के स्पर्श मात्र करने से ही उसके साथ हो लेती हैं और घरों में प्रवेश करती हैं। ये सभी चीज़ें हमारे घर में तबाही का कारण बनती हैं। रास्ते पे यदि आपको कहीं पर भी जलती हुई लकड़ी कहीं पे भी मिल जाती है या फिर लकड़ी जली हुई ऑलरेडी पड़ी हुई है तो भी उसे ठोकर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे भी आप नकारात्मक ऊर्जा का शिकार बनते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा लोग रास्ते पर, चौराहे पर पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें भी रखते हैं।
दरअसल ये चीज़ें भी टोने टोटके के रूप में रखी जाती हैं और जैसे ही आप इनके स्पर्श में आते हैं या फिर आप उसे लांघते हुए पार करते हैं तो भी आप इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और आपके साथ कोई न कोई ऐसी ऊर्जा साथ हो जाती है जो हमारे व्यक्तित्व के लिए नुकसानदेह है, हमारे शरीर को वो हानि पहुंचाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।